हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर आक़ा नामदार मदनी ताजदार रहमतुल-दो-जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूला, वही अल्लाह है जिसने भेजा अपने रसूल को, बिल हुदा व दीनिल हक़, हिदायत और सच्चा दीन देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि इस सच्चे दीन को तमाम बातिल अदियान पर गालिब कर दे। वो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है शहीद। इस बात का ख्याल रखें और इसे ज़हन में रखें कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन तमाम का मजहब इस्लाम था। उमूमन ये सुना जाता है कसरत के साथ कि जब से सने हिजरी का तअय्युन हुआ, लोग ये समझते हैं कि इस्लाम तभी से स्टार्ट हुआ या हुजूर के आने के बाद इस्लाम स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी पुरानी तारीख इंसान की है, उतनी ही पुरानी तारीख इस्लाम की है। हजरत आदम जन्नत से आए, कौन सा दीन था उनका? इस्लाम। कौन सा था? इस्लाम। दावत क्या थी? अल्लाह एक है, जन्नत बन चुकी है, जहन्नम है, फरिश्तों का वजूद है, अर्श है, कुर्सी है, लौह है, कलम है। ये सारा यही पैगाम उनका था। दुनिया में कोई ऐसा भी नबी आया जो ये कहे कि खुदा दो है? जो तालीमात हमारे आका ने हमें अता फरमाई, उसूली एतबार से, अकीदे का जहां तक मसला है, तमाम अंबिया की तालीम वही है जो हमारे आका ने हमें अता फरमाई। मसाइल में इख्तिलाफ हुआ, शरीयतें बदली, कवानीन बदले, दस्तूर बदले, इंसानी जरूरत के तहत। इंसानियत कमजोर थी। मिसाल के तौर पर हजरत आदम और हजरत हव्वा दुनिया में तशरीफ लाए, उनके यहां बच्चे पैदा हुए। मिसाल दे रहा हूं, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हो गए, शादी का इंतजाम था। अगर अपना बेटे बेटियों की शादी करना चाहें तो कहां करेंगे? समझ रहे हैं? जोड़ा एक ही था, आदम और हव्वा। औलाद हुई, बच्चे बड़े हुए, हाजत हुई ना शादियों की बच्चों की, कहां निकाह करेंगे? कोई था रास्ता? अल्लाह ने उनके लिए कानून बनाया।
हजरत हव्वा को एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते, एक लड़का एक लड़की। दूसरे हमल से फिर 2 बच्चे पैदा होते। तो अल्लाह ने उनकी शरीयत में यह कानून रखा कि पहले वाले हमल से पैदा होने वाली लड़की बाद वाले हमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ शादी जायज है। इधर की लड़की उधर का लड़का। मगर क्या अब वो कानून चलेगा? कानून में बदलाव आया, इंसानियत बदली, तो अब बहन भाई के साथ रिश्ता नहीं होगा। आदमी, लोगों की आबादी बढ़ गई, कानून बदला, मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह एक नहीं 2 है। कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा। ये हर नबी की तालीम जो बुनियादी है वो वही है जो इस्लाम की है। तो हमारा मजहब 1450 साल पुराना, ऊंची बोले, हमारा मजहब दुनिया में जितना पुराना इंसान है उतना ही पुराना हमारा मजहब है। इसको नोट कर ले, ये बात आगे आएगी, ज़हन रखना, ताकि आप जब वहां हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह तो आपको ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। गुज़िश्ता कल हमने बताया था कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले आबाद हुए। कितने? 3 कबीले आबाद हुए, बड़े कबीले थे वो। कबीले बनु नुज़ैर, कबीले बनु कैनका और एक बनु कुरैज़ा। ये 3 कबाइल थे। इनके पास किताब थी आसमानी, तौरात। इनके जो अहबार थे, उलमा, वो उन्हें तौरात पढ़ पढ़ के सुनाते थे। और इनकी दुश्मनों के साथ जब भी जंगें होती तो ये परेशान हो जाते। तो इनके उलमा ने इनको बताया था कि हमने पिछले नबियों की तो तौहीन बहुत कर डाली, नबियों को हमने कत्ल भी किया है, नबियों को अज़ियतें पहुंचाई, सताया है। अब हमारे साथ जो कुछ मामला हुआ या हो रहा है यह हमारे करतूतों की सजा है। लिहाजा एक और पैगंबर आने वाले हैं जिनके आने की दुआ जनाब इब्राहिम ने मांगी है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में वो रसूल भेज जो तमाम नबियों का ताजदार होगा। आपने ये दुआ मांगी थी। हजरत मूसा ने बशारत दी थी, हजरत ईसा ने भी बशारत दी। बहरहाल जितने नबी आए, जहां तमाम नबियों ने एक अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाया, वहीं हमारे आका की रिसालत के भी डंके बजाए। तारीख गवाह है। हर नबी कहता था वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, और हम कहते हैं वो आ गए। बस इतना फर्क है ईद मिलाद मनाने में। पता चला ईद मिलाद खाली हम ही नहीं मनाते, आदम ने भी मनाया है, शीश ने भी मनाया है, दानियाल ने भी मनाया है, हूद ने भी मनाया है, इब्राहिम ने भी मनाया है। वो आने वाले हैं, बस जुमले ये थे, वो आने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा जो आएंगे तो मेरी औलाद में करना, जब भेजेगा तो मेरी नस्ल में भेजना। हर नबी कहता था वो आने वाले हैं, और आज अहले सुन्नत कहते हैं वो आ गए हैं। मिलाद हर जमाने में हुआ, हुजूर के नाम के डंके में हर नबी ने बजाया। मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, नाम तक जिक्र किया। मुबश्शिरन बिरसूली, मैं तुम्हें एक रसूल के आने की बशारत देता हूं। मिन बादी, मेरे बाद, इस्मुहु, उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। अब ये जंगे इनकी होती थी तो इनके उलमा बताते थे कि फिक्र मत करना, यहूदियों के उलमा, फिक्र मत करना, अभी बर्दाश्त कर लो, अनकरीब अल्लाह का वो पैगंबर आने वाला है जिसकी बशारत हमारी किताबों में है।
खाली बशारत नहीं, उनका होलिया बयान हुआ है। उनकी आंखें सुरमगी होगी, चेहरा चांद से ज्यादा रोशन होगा, उनके बाल मुबारक न ज्यादा घुंघरियाले होंगे न एकदम सीधे होंगे, बिल्कुल दरमियानी अंदाज के बाल होंगे। उनका कद न ज्यादा लंबा होगा न ज्यादा पस्त कद होंगे, दरमियानी साइज के होंगे। मगर हजारों के मजमे में अगर खड़े हो जाए तो उनका सर सबसे बुलंद नजर आएगा। ये हमारे आका के बारे में तफसील के साथ बताया। वो जब चलेंगे तो चाहे हमवार जमीन पर चलें, दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ढलान उतर रहा हो। ये उनके चलने का अंदाज होगा। हत्ता कि उन्होंने अपनी किताबों में इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। वो मेरे नबी को देखकर ऐसे जानते थे जैसे बाप अपने बेटों को जानता है। हम अपना बेटा अगर 1000 बच्चे हो, हमारे बच्चे पर एक नजर पड़ती हम कहेंगे मेरा है। होगा ना ऐसा? धूल खाओगे, नजर पड़ते ही कहेंगे मेरा बेटा है। फरमा उन्होंने इतना हुजूर के बारे में पढ़ा अपनी किताबों में कि अगर फरमा जैसे बाप अपनी औलाद को जानता है, ऐसे वो हुजूर को अगर देखे तो जान ले। इंतजार था। वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू। कुरान कहता है कि उनके आने से पहले जब दुश्मनों के साथ यहूदियों की जंग होती, यस्तफ्तिहून, अल्लाह से दुआ करते थे मौला वो नबी या आखिरुज़्ज़मा जो आने वाले हैं, तुझे उनका वास्ता, हमें दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। उनके वसीले से दुआ करते। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना मिन क़ब्ली, फरमाया उनके आने से पहले उनके नाम के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते और अल्लाह हुजूर का नाम इनकी जबान पे आता, इनकी हर दुआ कबूल फरमा लेता। अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर कामयाबी आता फरमाई। हुजूर मक्का आए और मक्का से फिर हिजरत करके मदीना तशरीफ आए। जब मदीना आए तो अपने दुश्मनों से जो इन पर प्रेशर करते थे, यहूदियों पर मुशरिकी, वो कहते थे वक्त हो गया है उनके आने का, उनके आने का टाइम हो गया है, अभी हमको जितना सताना है सता लो। जब वो आएंगे ना तो अल्लाह ताला की पूरी रहमतें उसी पैगंबर के साथ होगी और वो हमारे साथ होंगे, तब तुम्हें मजा चखाया जाएगा। अब ये बातें मदीना के जो मुशरिकीन थे, औस खजरज वाले, इन्होंने भी सुन सुन के पूरा याद कर लिया था कि आखिरी पैगंबर कैसे होंगे। यहूदियों के साथ रहना था इनका, कभी झड़पें भी होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो औस खजरज वाले तो जब मक्का हज के लिए गए थे, उसी वक्त कई लोग वो सुन सुन के कहीं यहूदी नंबर ना ले जाएं, कहीं यहूदी हमसे आगे ना बढ़ जाए। वो कहते थे नबी आने वाले हैं, उनका चेहरा ऐसा होगा, आंखें ऐसी होगी, कद ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। वो सारी सिफात उन्होंने हमारे आका में देखी, मुशरिकीन मदीना ने। तो उन्होंने कहा कि चलो हम ही दामन पकड़ लेते हैं। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जब मक्का के हालात बिगड़े, इन्हीं मदीना वालों ने अपने यहाँ आने की दावत दी। सरकार उनकी दावत पर हिजरत करके मदीना आए। जब मदीना आए तो अब होना ये चाहिए था कि यहूदियों उन्हें देखते ही ईमान ले आते, मगर ये इतनी बदमाश कौम है, इन्होंने कहा कि ना ना हम ईमान नहीं लाएंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। जो मुसलमान बन चुके थे, जिनकी बातें सुन सुन के, वो इनके पास जाते का तुम तो कहते थे ना वो आने वाले हैं, तुम तो उनका कलमा पढ़ के उनके साथ होकर हमारा मुकाबला करने वाले थे, अब क्या हुआ? तो वो कहते थे ना ये वो नहीं है जिनके बारे में हम बताते थे ना, ये वो नहीं है। फिर इन्होंने किताब को बदलना शुरू किया। हुजूर की जो सिफात थी उसे तब्दील कर करके लोगों को सुनाते। लेकिन जिन्होंने पहले सुन लिया था वो कहते थे ना अब तुम झूठ बोल रहे हो, पहले जो कहा था वो सच्चा था, अब बातें बदल रहे हो। अब यहूदियों के यहाँ बाज मर्तबा उनके दिल की बात बाहर निकल आई, खुसूसन
हजरत सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और यहूदियों के सरदार की बेटी है हजरत सफिया। इनका खुद बयान है कि मैं अपने घर के सारे बच्चों में अपने बाप हुई बिन अख्तब और अपने चाचा की आंख का तारा बनी हुई थी। हमारे घर में रोजाना नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद के तज़किरे होते। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चलकर कुबा आए तो मेरा चाचा और मेरे वालिद दोनों हुजूर को देखने गए। जब देखने गए और वापस पलटे तो मैंने देखा इनके मुंह लटके हुए हैं। मेरी तरफ जिस तरह से वो लपकते थे इस मर्तबा वो अंदाज नहीं था। मुझे लगा कि कुछ हादसा हुआ है। वो कहती हैं कि मेरा चाचा मेरे वालिद से कहने लगा, भाई क्या ख्याल है, क्या वो वही है? तो वो कहने लगा हाँ हैं तो वही। चाचा बोला इरादा क्या है? कहा मर जाऊंगा मगर ईमान नहीं लाऊंगा। उसने कहा क्यों? तो चाचा बोला हमारी तमन्ना ये थी कि वो औलाद याकूब में आएंगे, औलाद इसहाक में आएंगे, मगर ये क्या हुआ, ये तो हजरत इस्माइल की औलाद में आ गए। है वही मगर मैं ईमान नहीं लाऊंगा। सारे यहूदियों का ये मामला कि अगर वो औलाद इसहाक, हजरत इब्राहिम की कितने बेटे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्माइल की औलाद में आए, बनो इस्माइल में। उनका यह कहना कि अगर वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आते तब हम उन पर ईमान लाते। एक सबब तो ये, और दूसरा ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन बदकुमाश लोगों ने इल्जामात लगाए। वो कहते थे कि ये जायज औलाद ही नहीं है, माज़अल्लाह। उनकी मां पर तोहमत लगाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। अब इन पर ईमान लाना, ये कट्टर दुश्मन थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, आज भी दुश्मन है, आज भी दुश्मन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना, घर को घेरा गया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। इन्हीं यहूदियों ने एक आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए घर में भेजा, पता लगाओ कि घर में है कि नहीं। जैसे ही वो दाखिल हुआ, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उस आने वाले को ईसा की शक्ल से मुतशक्कल कर दिया और हजरत ईसा को जिब्रील आसमानों पर उठा ले गए। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया, अब ये अंदर जो ढूंढने आया था उसका हो लिया पूरा ईसा अलैहिस्सलाम जैसा। अब ये बाहर निकला बताने के लिए कि अंदर नहीं है, तो उन्होंने पहले ईसा अलैहिस्सलाम को देखा था, उसे ही पकड़ लिया और पकड़ कहा कि हमें बेवकूफ बनाता है, तो ही तो ईसा है। अब वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं ईसा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बंदा हूं। इन्होंने एक ना सुनी, उसे सूली पे लटका दिया, फांसी दे दी। अब ये यहूदी आज तक इसी कश्मकश में है कि अगर वो जिसको फांसी दी है वो ईसा है तो हमारा बंदा कहां है, और अगर हमने हमारे बंदे को फांसी दी है तो जनाब ईसा कहां है। आज तक ये मुअम्मा उनसे ना सुलझ सका, मोहम्मद मुस्तफा ने सुलझा दिया। अल्लाह ने कुरान में उतार दिया कि हमने तो उन्हें आसमानों पे उठाया है, कयामत से पहले पहले उतारेंगे। और कहां उतारेंगे? बैतुल मुकद्दस में। जब आएंगे कयामत से पहले तो कहां आएंगे हजरत ईसा? बैतुल मुकद्दस में आएंगे। बहरहाल ये दो वजूहात की बुनियाद पर वो कहते थे हम ईमान नहीं लाएंगे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना एग्रीमेंट हुआ, मदीना की बस्ती में जितने लोग रहते थे, ईमान लाओ मत लाओ तुम्हारी मर्जी है, मगर पूरा शहर हम मिल करके रहेंगे। बाहर से अगर कोई हमला करता है तो हम सब मिल करके उसका दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। अलग अलग होंगे तो शहर टूट जाएगा।
अलग अलग होंगे तो शायद टूटेगा। एग्रीमेंट हुआ कि तुम अपने मजहब पर रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उस पर रहो, हम हमारे मजहब पर हैं। आपको दीन के मामले में हम कोई जबरदस्ती जोर नहीं डालेंगे, मगर इसका ख्याल करना कि अगर मुसलमानों पर भी कोई हमला आवर करेगा तो यहूदियों के लिए लाजिम होगा कि वो मुसलमानों के साथ मिल करके दुश्मन का मुकाबला करें। अगर यहूदियों पर कोई बाहर से हमला करेगा तो मुसलमान भी यहूदियों के साथ मिलकर उसका दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। ये शर्तें तय हो गई, एग्रीमेंट हुआ, मगर ये वादा खिलाफ का हो। जंग बद्र हुई, पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ते थे बहुत, औलाद इसहाक में नहीं आए, बनी इस्माइल में चले आए, और किसी तरह से वो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के दर पे थे, मगर एग्रीमेंट था। जंग बद्र हुई, अल्लाह ताला ने जंग बद्र में मुसलमानों को भरपूर कामयाबी अता फरमाई। तो इनके तन बदन में आग लगी, ये चाहते थे कि मुसलमान कट जाएं, मर जाएं, नाकाम हो जाएं, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो इनको आग लग गई। ये जगह जगह मुसलमानों के पास जहां भी मिलता है इक्का दुक्का, उससे कहते थे कि जंग जीत गए तुम ना, तो मुसलमान खुशी के साथ कहता था अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए। तो वो कहते थे अरे अनपढ़ लोगों के साथ तुम्हारा मुकाबला हुआ है, मक्का वाले क्या जाने जंग कैसी होती है, लड़ाई कैसी होती है, तलवार चलाना कैसा होता है। कभी आएगा वक्त हमारे साथ मुकाबला होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ाई किसको कहते हैं। ये बातें उनकी आम होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा के जवानों की तरफ से ये बातें आती थी, उनको बुलाया और कहा तुम्हारे साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, आदो पैमान हुआ है, और इस तरह की तुम बातें कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमसे तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है। तो कहा कुछ नहीं, तुम एक मामूली जंग लड़के खुशफहमी में मुब्तला ना होना, अगर हमारे साथ वाकई तुम्हारा मुकाबला होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि जंगजू किसे कहते हैं, लड़ाई कैसी होती है। उसी जमाने में यहूदियों का एक बाजार लगता था, वहां एक मुसलमान औरत जेवर खरीदने के लिए किसी जरगर की दुकान पर गई और जाकर के वो बैठी थी। ये शरीर बदमाश यहूदियों में से एक लड़का खड़ा हुआ और चुपके से उस औरत के पीछे गया और उसने जो तहबंद पहना हुआ था वो तहबंद का एक कोना पकड़कर उसे कांटे के साथ उसके पीठ वाले कपड़े में जोड़ दिया। बात समझ रहे? तहबंद जो होता था उस जमाने में, जब वो खातून उठी तो उसका कपड़ा भी उड़ गया। ये कह कह मार के हंसने लगे। इतने में एक मुसलमान नौजवान ने देखा कि ऐसा हुआ है, तो जिसने किया था उसने जगह पर ही उसको कत्ल कर दिया। हालांकि उसके बदले में यहूदियों ने इस मुसलमान को भी कत्ल किया, मगर आपस में फिर तनाव हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पहले भी इन्होंने यह हरकत की, अब मुस्लिम खातून के साथ ये बेहुदा हरकत इन्होंने की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाकायदा घेराव किया और घेराव करने के बाद कुछ दिनों तक मुहासरा रहा, यहां तक कि वह हथियार डालने पर मजबूर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अभी और इसी वक्त शहर छोड़ दो। उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। बनु कुरैज़ा के साथ भी यही हुआ। यहूदियों की शरारत, हत्ता के बनु कुरैज़ा के हवाले से यह आता है, यहूदी कबीला एग्रीमेंट यह था कि किसी भी मामला, कोई भी मामला दरपेश आए तो हम सब मिलकर ही उसे हल करेंगे। इत्तेफाक से एक सहाबी से किसी कबीले के 2 आदमी कत्ल हो गए। मुकद्दमा हुजूर के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी तहकीक की तो साबित हुआ कि कत्ल हुआ है, तो फरमाया कि भाई दियत देना हमारी जिम्मेदारी है। अब 2 बंदे कत्ल हुए, उसके बाद बदले में माल देना है। तो अब मुसलमानों के पास इतना ज्यादा सरमाया नहीं था और एग्रीमेंट हुआ था, तो कबीले बनु कुरैज़ा को इत्तला दी गई कि भाई मुआवजा चुकाना है मकतूल का, लिहाजा हमारी मदद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फला दिन तशरीफ लाएं, हमारे हिस्से का जो भी बनता है हम जरूर तुम्हें अता करेंगे, दे देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत मौला अली, ये तीनों को साथ लेकर सरकार तशरीफ ले गए। उन्होंने एक मकान की दीवार से मसनद बिछाई हुजूर के लिए, काफी इज्जत की, कहा यहां तशरीफ रखें आप।
और यहां बैठ के इंतजार करें, हम माल का इंतजाम करते हैं कि जो आपको सोना देना है उसका इंतजाम करते हैं। इन्होंने पहले से यह प्लान बनाया था कि उस दीवार के करीब हजरत की सरकार की मसनद लगाई और उसके ऊपर एक बड़ी चट्टान रखी, पीछे से दूसरा आदमी उसे धक्का दे ताकि जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए। यह कत्ल का मंसूबा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आके बैठे, इन्होंने कहा कि हम इंतजाम करते हैं। इतने में जनाब जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह इनका इंतजार न करें, फौरन उठे, आदमी ऊपर चढ़ रहा है और पत्थर लोग उठाने वाला है, वो आपके कत्ल का मंसूबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फौरन उठे, अब ये घेर रहे हैं कि या रसूलल्लाह बैठिए ना आप, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें, इंतजाम हो रहा है। आपने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जालिमों, मेहमान बनाकर मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हो। जैसे ही गए अपने मकाम पर और दूसरे ही दिन कबीला बनु कुरैज़ा पर हमला कर दिया। चारों तरफ से मुहासरा हुआ, यहां तक के वो लड़ने के काबिल न थे मुसलमान, खाने के लिए कुछ नहीं था, मगर उनके जिस्मों में ईमानी ताकत थी। वो खाने पीने वाले लोग, पैसे वाले थे, मालदार थे, मगर सहाबा इकराम का जज्बा ईमानी ऐसा था कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते थे। वो मजबूर हो गए, हथियार डाले और उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इसी तरह तीसरा कबीला भी मदीना से रुखसत हुआ। अब ये जो मदीना में जितने यहूदी थे पूरे के पूरे निकलकर कुछ तो खैबर गए और कुछ मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस गए। ये टॉपिक था हमारा परसों का, बैतुल मुक़द्दस गए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा करने के इरादे से मक्का तशरीफ ले गए। कुफारे मक्का ने सरकार को उम्रे की इजाजत न दी। सुलह हुदैबिया अमल में आई। उस सुलह हुदैबिया में यह एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल तक मुसलमान मक्का वालों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। उससे पहले और मदीना से शहर बदर होने के बीच का जो वक्फा है, खैबर जाकर भी ये यहूदी खामोश नहीं बैठे। इन्होंने अरब में घूम घूम कर मक्का जाकर उन्हें उस्काया और जंग अहज़ाब, जिसे जंग खंदक कहते हैं, ये जंग खंदक जिन्होंने करवाई है उसमें मेन रोल यहूदियों का था। सरकार ने देखा कि ये तो मदीने की ईंट से ईंट बजाने चाहते थे। 10,000 का लश्कर आया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से के मशवरे पर खंदक खुदवाई। 10,000 लोग आए थे हमला करने और फिर अल्लाह की मदद हुई कि ऐसा तूफान आया, इनके खैमे उड़ने लगे और रेगिस्तान की रेत उड़ उड़ के जो इनको लगती थी, ऐसा लगता था कि इन्हें सर छुपाने की कहीं जगह ना हो। अल्लाह ने वहां मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। सुलह हुदैबिया के बाद सरकार ने देखा कि इनकी शरारत बंद नहीं हुई है। अब सरकार ने सुलह हुदैबिया के सिर्फ 1 महीने के बाद सहाबा से फरमाया तैयारी करो, अब हमें खैबर पे हमला करना है। ये शरारत इनकी जा नहीं रही है। सहाबा किराम उठे और खैबर पर हमला किया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खैबर के किले का दरवाजा उखाड़ा। फातिह खैबर अली अल मुर्तजा का लक़ब हो गया। फतेह वहां से फिर भागे। कुछ बचे कुचे थे नरम मिजाज के लोग, उन्होंने कहा हमारी खेती बाड़ियां अब ये तो सारी मुसलमानों के कब्जे में आएगी। वो कहने लगी कि इस पर कब्जा ना करें, हम यहाँ पर किसानी का काम करेंगे और जो भी अनाज उगेगा आधा आप मदीना भेजेंगे, मुसलमानों का रहेगा। बहरहाल बकिया फिर निकलकर मुल्क शाम पहुंचे। अब मुल्क शाम जब ये लोग गए, उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा था ईसाइयों का। किसका कब्जा था? ईसाइयों का। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और मुसलमानों के कब्जे में आ गया। याद है आपको? यहां पहुंचे थे हम। ऐलान हो गया अमन अमान से रहना रहो, खाली जिजिया तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारे मजहबी मामलात में कोई हम अमल दखल नहीं देंगे, तुम्हारे जो रिवाज है रस्म है उनमें हमारा कोई दखल नहीं होगा, अमनो सुकून के साथ रहो, खाली जिजिया तुम्हें अदा करना है। और जो रहना नहीं चाहता वो कहीं जाना चाहता है चला जाए।
यहूदियों ने इस बात को कबूल न किया कि अब हम मुसलमानों के परचम नीचे रहें, वहां से वो निकले। अब बैतुल मुकद्दस जो है, मस्जिद अक्सा, जहां या तो अंबिया किराम में से कईयों का मकाम हिजरत हुआ, कई अंबिया वो हैं जिनका मकाम विलादत है, वहीं इलाका तबलीग के लिए मुंतखब हुआ, कई अंबिया किराम ने अपनी जिंदगी वहां गुजारी। अब सवाल यह है कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा किसकी है? अभी वहां जो उधम मचा रहे हैं ये कौन है? बोलो, यहूदी है ना, ये यहूदी है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मुकद्दस फतह किया, तब बाकायदा तौर पर तहरीर में हजरत उमर ने लिखा, यहां ईसाई रह सकते हैं, मुसलमान तो रहेंगे, मगर यहूदी यहां आबाद नहीं हो सकता। वो तफरीह के लिए आ सकता है, टूरिस्ट के तौर पर आएगा, लेकिन यहां किसी जमीन का यहूदी मालिक नहीं बनेगा। यह एग्रीमेंट हजरत उमर का आज तक महफूज है। ये महफूज है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। हजरत उमर ने बाकायदा लिखा है कि यहां की किसी जमीन के किसी खित्ते का यहूदी मालिक नहीं हो सकता, या मकान नहीं बना सकता, या रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता। वो खाली आएगा, जियारत जो करनी है करेगा और चला जाएगा। इतनी इजाजत थी, आगे बात आएगी इंशाअल्लाह। अब ये जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है, अंबिया कराम की हिजरत गाह, विलादत गाह, उनके तबलीग का मिशन यहां से चला, और कई अंबिया कराम के मज़ारात बैतुल मुकद्दस के आसपास आज भी हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई, विसाल मदीना में हुआ, बकिया सारे अंबिया वहां गए, वहां रहे। हमारे आका मक्का में पैदा हुए, मदीना में विसाल हुआ, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सब नबी वहां जाते आते रहे, आप नहीं गए। आपको तो हमने पैदा ही मक्का में किया है, और इलाका आपको अरब का सौंप दिया है, का मेराज में बुलाते हैं ताकि नबियों के साथ मुमासलत हो जाए। और खाली ऐसा ही नहीं बुलाते हैं, आपको बुलाकर वहां का इमाम बनाते हैं। और जितनों ने मुल्क शाम में अपनी नबूवत के सिक्के चलाए, तमाम नबियों को आपका मुक्तदी बनाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, इमामत की, सुना है ना आपने, नबियों ने खुतबे इरशाद फरमाए, वहीं से आसमानी सफर सरकार का शुरू हुआ। ये जो मस्जिद अक्सा है, हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, तकरीबन सभी लोग ये जानते हैं कि मस्जिद अक्सा किसने बनाई है ना? बोले, ऊंची बोले। हाँ, अब सुनिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, ये हजरत इसहाक की औलाद में से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1500 साल के बाद पैदा हुए। हजरत इब्राहिम के कितने साल बाद? 1500 साल के बाद हजरत सुलेमान है। तो फरमाया कि मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? हुजूर ने फरमाया मस्जिद हराम, काबे वाली मस्जिद। कहा कि दुनिया की दूसरी मस्जिद कौन सी है? हुजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा। अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि दोनों के दरमियान फासला कितना है? हुजूर ने फरमाया 40 साल। कितने साल? 40 साल। अब शारीन हदीस फरमाते हैं कि अगर उस मस्जिद को हम हजरत सुलेमान की बुनियाद माने और मस्जिद हराम काबे को हजरत इब्राहिम की बुनियाद माने,
तो दोनों के बीच में 40 साल का फासला है ही नहीं, वो ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो फिर सुलेमान ने कैसे बनाई? फासला तो ज्यादा है। हुजूर फरमाया दोनों के बीच में जो फासला है वो सिर्फ 40 साल है। तो कहा, फिर उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद हराम यानी काबे के बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं है, वो मेमारे काबा है। काबे को तामीर किया है उन्होंने बाद में, वरना काबा कब बना है? इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह फरमाता है दुनिया में लोगों की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बना वो मक्का में है। अब सबसे पहला घर बना मक्का में, तो कब बना? तो हदीसों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए ना, उन्होंने दुआ की, बारी ताला मैं आसमानों पर था तो बैतुल मामूर का तवाफ किया करता था, वहां नमाजें पढ़ा करता था, इबादत करता था, या कोई ऐसी जगह बना दे ताकि मैं वहां इबादत कर सकूं। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी में उनके जमाने में काबा तामीर हुआ। अब जब उनके जमाने में काबा तामीर हुआ तो अब शारीन हदीस फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया दुनिया की पहली मस्जिद फरमाया दूसरी, दोनों के बीच में फासला कितना? 40 साल। तो कहा हजरत आदम के जमाने में जो काबा बना, फिर हजरत आदम और हव्वा वहां आबाद हुए, उसके 40 साल के बाद उनकी औलाद में से कुछ लोगों ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। उस जमाने की मस्जिद है वो मस्जिद उस जमाने की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में जो काबतुल्लाह मुनहदिम हो गया था और तूफान नूह के जमाने में आसमानों पर उठा ली गई थी वो इमारत, उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा तामीर किया। तो वो जो हजरत आदम के जमाने में मस्जिद अक्सा बनी थी, उसकी इमारत जो ढह गई थी, उसकी पुरानी बुनियादों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा बनाया, उसे दूसरी मर्तबा तामीर फरमाया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया बैतुल मुकद्दस को, मस्जिद अक्सा को, इन यहूदियों का यह दावा है कि मस्जिद अक्सा हमारी है। का क्यों? का सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की औलाद में, हजरत इसहाक की औलाद में, हजरत याकूब की औलाद में, और अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि इब्राहिम ये बरकत वाली सरजमीन और उसके किनारे और उसके आसपास का इलाका दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक तेरी औलाद की मिल्कियत होगी। इजराइल का जो पार्लियामेंट है ना, उसके ऊपर नक्शा लगा हुआ है कि हमारा इजराइल कितना बड़ा होगा। इनका जो अगला टारगेट है दरियाए नील मिस्र है, दरियाए फुरात इराक में, वहां से वहां तक ये इजराइल जो मुल्क है हम इसे इतना बड़ा करना चाहते हैं। ये बैतुल मुकद्दस समेत है। अल्लाह ने वादा किया है कि ये इब्राहिम की औलाद में उनकी मिल्कियत होगी, हमने दे दिया है, तो उसके हकदार हम हैं। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा हमारा है। तो हमारा ये सवाल है, क्या वाकई तुम जनाब इब्राहिम की औलाद हो? वो यही कहेंगे कि हाँ इब्राहिम की औलाद है। तुम मजहबन कौन हो? कौन है ये लोग? ऊंची बोलो। यहूदी हैं। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता क्या इब्राहिम यहूदी थे अलैहिस्सलाम? क्या वो यहूदी थे?
कुरान कहता है माँ काना इब्राहिम यहूदिय्यौ वला नसरानिय्यौ वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। हनीफम माँ काना इब्राहिम यहूदिय्यौ वला नसरानिय्यौ वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। फरमाया इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, लेकिन वो तो मुखलिस मुसलमान थे। पता चला हजरत इब्राहिम कौन है? यहूदी नहीं है ना। तो फिर यह यहूदियत तुम बोलो ना, कलमा पढ़ के मुसलमान बनो, फिर तुम्हारा है बैतुल मुकद्दस। क्या तुम हजरत इब्राहिम की तरह मुसलमान हो? और ये अपने आप को जो इसराइल कहलवाते हैं ना कि हम बनी इसराइल है, और वो इसी वजह से उन्होंने अपने मुल्क का नाम क्या रखा? इसी वजह से रखा हुआ है, हजरत के नाम पर रखा। हम उनकी औलाद हैं। तो याद रखें, अगर हजरत याकूब की औलाद का भी तुम्हारा दावा ये भी झूठा है। कुरान उठा के देखें, अल्लाह क्या फरमाता है? ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है हजरत इब्राहीम ने और हजरत याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, हजरत इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को वसीयत की। क्या की? इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दीन चुन लिया है, पसंद किया है। फला तमूतुन्ना, याद रखना तुम्हें मौत ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान रहना। कभी काफिर मुशरिक यहूदी नसारा मत हो जाना, मुसलमान रहते हुए जिंदगी गुजारना और इस्लाम पर ही मर जाना। पता चला जो मुसलमान है हकीकी वारिस है वो बैतुल मुकद्दस के। यहूदियों का झूठा वादा है, ये झूठी बातें कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खुद अपने आप को मुसलमान बता रहे, अल्लाह फरमा रहा है वो मुसलमान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ताकीद फरमाई कि तुम रहना तो मुसलमान बन के रहना। तो ये जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है, ये दुनिया की बनने के एतबार से दूसरे नंबर की मस्जिद है, मगर सवाब के एतबार से तीसरे नंबर पर है। सवाब के एतबार से मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब मिलता है 1,00,000 नमाजों के बराबर, और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000। ये एक बहस अलग है। हाँ, किमियत और कैफियत का मामला है, गिनती वाला मसला। हाँ, गिनती वाली बात नहीं है, ये आशिकों का मिजाज है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। रहने देना भाई, मक्का अफजल है, ठीक है, मैं मक्का अफजल है, तू मक्का अफजल समझता रहे, मगर आशिकों की नज़र में तो मदीना ही अफजल है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया। अब ये जो मक्का अफजल है तो रोजे क्या बताते हैं कि वहाँ एक नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला 1,00,000 नमाजों का सवाब देता है, एक नेकी करोगे तो 1,00,000 नेकियों का सवाब फरमाता है। मदीने में एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है, एक नेकी का बदला 50,000 नेकियों के बराबर है। लिहाजा इस एतबार से तो मदीना अदना हुआ, मक्का अफजल हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, मैं अपने तौर पर आसान करके आपको समझा देता हूँ कि वो मिसाल क्या है। मसलन कोई अगर ये ऐलान कर दे कि सुबह फजर की नमाज विरमगामी मस्जिद में अगर कोई पढ़ेगा तो उसे 50 नोट दी जाएगी। कितनी नोट? किसी ने कहा कि नहीं, सुबह जो फजर की नमाज ख्वाजा दाना साहब की मस्जिद में अदा करेगा 1,00,000 नोटें दी जाएगी। ज्यादा कौन सी? आला हज़रत फरमाते हैं गिनती में ज्यादा वो है, लेकिन वहां जो 1,00,000 नोट है ना वो 100 का है, और यहाँ जो 50,000 है वो 500 का है। आला हज़रत ने अपने अंदाज में लिखा है, वो फरमाते हैं कि तुम खाली कमी ज़्यादती देखो,
सवाब की कमी जाती देखो, हम तो ये देखेंगे कि अल्लाह का हबीब कहाँ है, अल्लाह का महबूब कहाँ है। तो बहरहाल सवाब के एतबार से पहले नंबर वाली मस्जिद जिसमें सवाब ज्यादा है वो है मस्जिद हराम, दूसरे नंबर पर है मस्जिद नबवी और तीसरे नंबर पर है मस्जिद अक्सा। तीसरे नंबर पर है 25,000 नमाजों का सवाब। वहां अगर कोई नमाज अदा करे तो 25,000 नमाजों का सवाब। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते थे कि हो सके तो बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा कर लेना। कई सहाबा जा जा के नमाजें अदा करके वापस आते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बैतुल मुकद्दस फतह किया और ये लिख दिया कि यहां रहने के लिए यहूदी नहीं आएगा, ये निकल पड़े। अब निकल कर ये बिखर गए, चारों तरफ फैल गए, कहीं ठिकाना नहीं था इनका, सर छुपाने की जगह नहीं थी यहूदियों के पास। हालांकि इन्हें बैतुल मुकद्दस से निकाला नहीं गया था, ये खुद निकले थे। ये चाहते नहीं थे कि मुसलमानों की छत्र छाया में रहे। हज़रत उमर ने फरमाया इतनी नफरत है ना हमसे, लिख दिया कि आइंदा यहां मकान बना के नहीं रह सकते आप। बहरहाल वो निकल गए। उन्हीं यहूदी टोले में उस जमाने में एक यहूदी था जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा ये निकलकर फैल गए मिस्र में, इराक में, ईरान में, इधर उधर जहां जहां जिसके समझ में आया। इन्होंने मगर एक दूसरे के टच में थे। और यहूदी आज भी पूरी दुनिया में जहां भी हैं वो एक दूसरे के टच में है, एक दूसरे से टच है उनका, दुनिया में जहां भी रहते हो। उस जमाने में भी उनका एक दूसरे से राब्ता रहा। मिस्र में तमाम यहूदियों को बुलाकर अब्दुल्ला बिन सबा ने मीटिंग की, कहा ये जो हमारा हश्र हुआ है ना ये मुसलमानों की वजह से हुआ है। तुम चाहते हो कि मुसलमानों से बदला लिया जाए? तो उन्होंने कहा चाहते तो है मगर ताकत है हमारे पास। बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, कैसरो किसरा को ठिकाने लगा दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतें उजड़ गई। मुसलमानों का मुकाबला कैसे करेंगे? उसने कहा अगर मेरे मशवरे पर अमल कर सको तो मैं तरकीब बताता हूं कि बदला लेना कैसे है। उन्होंने कहा कैसे लेना है? तो मेरा मशवरा है कि सब हम मुसलमान बन जाते हैं। तो सारे यहूदी भड़क गए, कहा ये क्या बात है, ये कोई बदला है कि हमने उनका मजहब ही कबूल कर लिया? वो कहने लगा मैंने ये कब कहा कि दिल से मुसलमान बनो, कलमा तो पढ़ो, नमाजें पढ़ो, ऐसे घुल मिल जाओ कि उन्हें पता ही ना चले। उनसे ज्यादा इबादत गुजार नजर आना, उनसे ज्यादा कुरान पढ़ना, उनसे ज्यादा नमाजें पढ़ना, उनसे ज्यादा रोजे रखना और फिर मेरे पैगाम का इंतजार करना, मैं जो मैसेज दूं उस पर अमल शुरू कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये यहूदी हजारों की तादाद में थे, ये तय हो गया। और ये तय हो जाने के बाद अपने अपने ठिकानों पर सब चले गए। उसने सबसे पहला जो शोशा छोड़ा वो ये शोशा छोड़ा कि जरा गौर करो, हजरत अली रिश्ते में हुजूर के कौन? अब ये वो दौर था ना, हजरत उमर का जो दौर है, ये दौर वो था कि इस्लाम फैल चुका था। 30-35 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सल्तनत थी। नए नए मुसलमान बन रहे थे लोग, खानदान के खानदान मुसलमान बन जाते, गांव का गांव मुसलमान बन जाता। अब दीन की ज्यादा मालूमात नहीं, सोबत रसूल इन्होंने नहीं पाई, कभी साहबा के हाथ पर कलमा पढ़ लिया, खत्म हो गए, खामोश बैठे हुए, इतनी जानकारी नहीं। कहा लोगों से पूछना, उन रिश्तेदारी बताओ कि हजरत अली हुजूर के चाचा के बेटे हैं, हुजूर के दामाद हैं, वसी रसूल हैं। जब वो सब समझ लेंगे कि हाँ रिश्ता तो है, कईयों को पता भी है, जिनको मालूम नहीं उन्हें बताओ। और बताने के बाद फिर मुसलमानों में जो नए मुस्लिम है, सीधे साधे, भोले भाले, कम इल्म वाले, उनसे ये कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी बेटा तो कोई था नहीं। अब हुजूर के विसाल के बाद उनकी मसनद पर
ससरा बैठेगा कि दामाद? ज़हन हाजिर है आपका? हक किसका लगेगा? ससुर का? भाई दामाद की जो सीट है उस पर ससरा आके बैठेगा। अगर हकीकी बेटा नहीं है तो बेटी का जो शोहर है वो मंजिले बेटा होता है, और इधर सगे चाचाजाद भाई भी है। और अक़दे मवाक़ात जो मदीने में हुजूर ने भाईचारा कायम किया, उसमें भी हजरत अली को अपना भाई बनाया था। तो कभी ससरा कैसे बैठ गया? हक तो अली का था। बात समझ रहे? हक तो अली का था। चलो हजरत अबू बकर ने तो दबा लिया हक, बाद में फिर दूसरे नंबर पर भी ससुर ही बैठा। का लगता नहीं कि हक मारा इन्होंने। और लोग आज भी थोड़ी सी कुछ बात छोड़ दो ना तो पहाड़ हो जाती हो, शुकों को शुभात, और फिर उसमें मिर्च मसाला इतना लगता है कि आदमी परेशान हो जाता है कि बात थी क्या और निकली क्या, कितना बढ़ा दिया इसको। अब ये सिलसिला चला, याद रखे शिया मजहब की इब्तिदा यहूदियों ने की है। अब्दुल्ला बिन सबान, उसका टोला, उन्होंने ये बात फैलाई और कहता था भाई मैं तो हक बात बोलता हूं, बस मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए, मेरा काम है हक बात बयान करना, और मैं नहीं चाहता कि आपस में टकराव हो, लड़ाई हो, बस मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं। बस इसी तरीके से लोगों में बातें शुरू कर दी, मिसगाइड करना शुरू कर दिया। मगर कहीं जाहिर मत करना हो, तुमको बता रहा हूं, किसी को बताना मत, तुमको बता रहा हूं। हर किसी को यही कहना कि भाई किसी को बताना मत, खाली तुझे कह रहा हूं, हो सके तो करीब के आदमी को बता देना। अब ना बताना मत बोलो तो वो और तेज बढ़ जाती है, होता है ऐसा। अब उस जमाने में किसी पर जाहिर मत करना, किसी पर जाहिर मत करना, और ये भी अंदर चुपके 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 बंद कमरों में काम करते रहे। वजह यह थी कि हजरत उमर का डंडा बहुत मजबूत था, सर उभारने की हिम्मत नहीं होती थी इनकी, ताकत नहीं थी इनकी कि सर उभारे। जैसे ही हजरत उमर का इंतकाल होने से पहले इन्होंने और भी बहुत सारी बातें आगे बढ़ा दी, बल्कि उसमें बढ़ाते बढ़ाते अहले बैत अतार की शान में जितनी हदीसें हैं वो तो बयान होती थी। इस शैतान ने, यहूदियों ने अपनी तरफ से मन घड़त हदीसें बना बना कर मुसलमानों में फैला दी, हजारों की तादाद में हदीसें गढ़कर, अली की ये शान, हुसैन की ये शान, हसन की ये शान, और उस तरफ खुलफा उनकी शान घटाने के लिए हक दबाने वाले, हक मारने वाले, इंसाफ पसंद नहीं है, ये सारी बातें, उनकी शान घटाओ, इनकी शान अपनी तरफ से मन गलत हदीसें सुनाते रहो। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। अंदर अंदर हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ। जैसे ही हजरत का इंतकाल हुआ तो उनकी मसनद पर, मसनद खिलाफत पर जलवगर हुए हजरत सैयदना उस्मान गनी। ये बिल्कुल नरम तबीयत के आदमी, बहुत तबीयत नरम, नजरअंदाज कर देना, गलतियों को माफ कर देना, दरगुजर कर देना, अफो करम कर देना, गोया इनकी फितरत सानिया थी। हत्ता कि कई मर्तबा ऐसा होता, कोई आ गया कि हुजूर अगर ऐसा करें तो अच्छा ठीक है ऐसा कर लो, हजरत ऐसा करें तो कहा ठीक है ऐसा कर लो। कभी कोई किसी को कत्ल कर देता और साबित हो जाता कत्ल, तो हजरत उस्मान गनी के पास आते, उसे देखते, फिर जिनके घर का बंदा कत्ल हुआ है उससे कहते थे क्या मुतालबा है तुम्हारा? का हुजूर इसने कत्ल किया है, हम चाहते हैं कि किसास, इसकी जान ली जाए। हजरत उस्मान की आदत थी, मुझे बताओ तुम्हारा हक है, वो उसकी जान ली जा सकती है, कानून है ये, लेकिन इसके मरने से तुम्हारा मकतूल जिंदा हो जाएगा। जरा देखें आप बादशाह है और बात किस तरह, कितनी नरमी वाली। वो कहते थे ना हुजूर वो तो जिंदा नहीं होगा, तो क्या फिर इसको मार के क्या फायदा? तो क्या हुजूर फिर क्या करना चाहिए? तो वो कहते थे कि फिर हमको पैसा दिला दें, जो दियत होती है वो दिला दें, एक जान की कितनी होती है वो दिला दें।
हजरत खुश हो जाते थे कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, वो हो जाएगा, कम से कम एक जान तो बच जाएगी और ये जान बचाने का सवाब भी तुमको मिलेगा। वो तो जो जाना था वो चला गया, इसने गलती की, मगर तुम पैसा लेने पर राजी हो, सोना लेने पर राजी हो। तो कहा हम इस पर राजी करते, उनको सवाब बताते, अज्र बताते। जब वो राजी हो जाते तो कातिल से कहते थे भैया इतना पैसा देना है। वो कहता हुजूर इतना तो है ही नहीं हमारे पास। उस्मान गनी कहते थे गुलाम को मेरे खजाने से दे दो। हजारों कातिलों की जानें ऐसी बचाई है, जान भी बचाई और अपने खजाने से उसकी दियत भी अदा कर दी। इतनी नरम तबीयत के आदमी थे। अब इन्होंने उनकी तबीयत की नरमी का फायदा उठाया, अब सर उभारने लगे। अब सर उभारने में यहां तक कि नौबत आई कि जगह जगह पर जहां जहां उस्मान गनी ने अपने हुक्मा और अपने गवर्नर जहां मुकर्रर किए थे, वो सारे उन इलाकों में ये सारे बस गए थे, आबाद हो गए थे। हजारों की तादाद में कलमा पढ़ के मुसलमान बनने वाले। और उन्होंने बाकायदा एक प्लान के तहत हर गवर्नर, हर हाकिम की मुसलसल शिकायतें हजरत उस्मान गनी के पास। वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो इंसाफ नहीं करता, वो रात को सोता नहीं है, फजर में सो जाता है, 12-1 बजे उठता है, वो ऐसा करता है। लोगों के फैसले आते हैं, लोग बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, आपने जो गवर्नर मुकर्रर किया है वो इसका अहल ही नहीं है। ये बात शिकायतों के अंबार इधर पब्लिक में गिनती करवाते। देखा उस्मान गनी ने जहां बड़े बड़े ओहदे हैं ना, वो अपने ही खानदान वालों को बिठाया है। उस्मान गनी बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। कौन सा कबीला है? ऊंची बोलो। बनु उमैया। और ये कबीला वही है जो हजरत अमीर माविया का है, या यूं समझ ले जो जिस कबीले से यजीद का ताल्लुक है उसी कबीले से उस्मान गनी का ताल्लुक है। और ये बात भी सुन ले, हजरत उस्मान गनी और अमीर माविया दोनों चचाजाद भाई हैं, दोनों चचाजाद भाई हैं, खानदान वही है। अब मैं बता रहा हूं शियाओं का इल्जाम उन्होंने जो फैलाया ना, आज भी शिया बड़बड़ाता है, ये राफजी आज भी बोलते हैं। अब उन्होंने अपने खास जो ओहदे थे का उन ओहदों पर अपने खानदान वालों को, बनु उमैया वालों को बिठाया है। का ये क्या चेहरा देख के अपने खानदान वालों को आगे बढ़ाना, दूसरों को पीछे करना, ये इंसाफ पसंदी नहीं है, बेईमानी है, और ये है और वो है, हजार बातें ये करने लगे। मैं उन्हें आज भी चैलेंज करता हूं, याद रखें हजरत उस्मान गनी ने अगर बनु उमैया के लोगों को ओहदों पर बिठाया, उसमें बनु हाशिम कितने, बनु उमैया कितने, इसकी शिकायत है कि ज्यादा बनु उमैया है, तो मैं कहता हूं हुजूर की सीरत उठाओ। सरकार के जमाने में जहां जहां ओहदों पर लोगों को फाइज किया गया उसकी लिस्ट निकालो। यकीन जाने आपको हैरत होगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जहां मुसलमानों को बड़े बड़े सहाबा को ओहदे दिए ना, उसमें 70% बनु उमैया के लोग हैं। 70% उज़रा, उमरा, हुक्मा 70% बनु उमैया के। तो यहां इल्जाम जो हजरत उस्मान गनी पर लगता है कि इन्होंने खानदान वालों को आगे बढ़ाया, हुजूर ने क्यों बढ़ाया? तो चाहे हुजूर हो या उस्मान गनी हो, यहां खानदान नहीं देखा जाता, अहलियत देखी जाती है। जो जिस काम का अहल है, ये ओहदा संभालने के काबिल है, अब वो किस खानदान का है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ओहदा संभाल सकता है तो उसे हुजूर ने वहां बिठाया, तो जैसे आका ने बिठाया ऐसे उस्मान गनी ने बिठाया। अब ये इल्जामात लगाना शुरू कर दिया और लगातार शिकायतें शिकायतें शिकायतें। हजरत उस्मान गनी के पास लेटर आता कि फला इलाके का गवर्नर ऐसा करता है, यूं करता है, यूं करता है। हजरत उस्मान गनी अपना वफ्द भेजते, भेजकर फरमाते तहकीक करो, हालात को परखो। वो जाते, पूरी तरह तहकीक करते, शिकायतें जितनी है सब झूठी। ये अब्दुल्ला बिन सबा का टोला, यहूदियों का टोला, इसने ऐसे इल्जामात लगाए और इन्हीं बुनियादों पर हजरत उस्मान गनी की शहादत अमल में आई। उस्मान गनी जो शहीद हुए वो कल इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। अल्लाह पाक हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।